नमस्कार, जय श्रीमान नारायण साथियों। मैं हूं पंडित आशीष वस्त लखनऊ से और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविद आशीष। साथियों, वैदिक ज्योतिष में सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है। सूर्य केवल आत्मविश्वास और ऊर्जा के ही कारक नहीं है, बल्कि मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, सरकारी क्षेत्र, नेतृत्व, पिता और जीवन की दशा व दिशा का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। 16 जुलाई से 17 अगस्त 2026 एक महीने तक सूर्य देव कर्क राशि में गोचर करने जा रहे हैं और यह गोचर कई राशि के लोगों के लिए उन्नति के द्वार खोलेगा, तो कुछ राशि के लोगों को अपने स्वभाव और निर्णयों की परीक्षा भी अब देनी होगी। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं मेष से लेकर के मीन राशि तक ये बताऊंगा कि नौकरी, व्यापार, धन, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में आपको क्या परिणाम मिल सकते हैं। साथ ही प्रत्येक राशि के लिए एक सरल और प्रभावी ज्योतिषीय उपाय भी बताऊंगा। प्रिय दर्शकों, ये गोचर एक सामान्य विश्लेषण होता है और इसमें सिर्फ और सिर्फ सूर्य को गोचर मान करके, केंद्र मान करके गोचर तैयार किया जाता है। लेकिन जीवन के बड़े निर्णय हमेशा आपकी जन्म कुंडली के आधार पर ही लिए जाने चाहिए। तो यदि आप कैरियर, विवाह, संतान, व्यापार, विदेश योग, सही रत्न, प्रमाणिक रुद्राक्ष या वास्तु परामर्श के लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन चाहते हैं तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट में दिए गए संपर्क के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हमारी जो पहली राशि है उसकी, कि सूर्य गोचर का प्रभाव मेष राशि पर क्या पड़ेगा। वीडियो को लाइक करते चलिए, वीडियो को शेयर करते चलिए और कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम और जय सूर्यदेव कमेंट अवश्य कीजिएगा और आप किस स्थान से हैं ये भी अवगत कराइए। तो मेष राशि के प्रिय मित्रों, भगवान भुवन भास्कर का यह गोचर आपके लिए चौथे भाव में होगा और सूर्य का यह गोचर आपके लिए सम्मान, अधिकार और नई जिम्मेदारियों का संकेत लेकर के आया है। यदि आप सरकारी सेवा, शासन, प्रशासन, पुलिस, रक्षा, बैंकिंग या किसी भी सरकारी विभाग से जुड़े हैं तो वरिष्ठ अधिकारियों का आपको सहयोग मिलेगा। साथियों, आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना होगी और लंबे समय से रुके हुए प्रस्ताव अब आगे बढ़ेंगे। आपको पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के भी अच्छे योग गोचर कालखंड की इस अवधि में बन रहे हैं। वहीं व्यापार करने वाले मेष राशि के जातकों के लिए भी समय काफी सकारात्मक रहेगा। यदि आपका उत्पाद या सेवा गुणवत्तापूर्ण है तो नए क्लाइंट बेस, नए ग्राहक जुड़ेंगे, पुराने ग्राहक आपके दोबारा आएंगे और व्यवसाय के विस्तार के अवसर प्राप्त होंगे। निवेशकों या प्रभावशाली लोगों का सहयोग भी इस अवधि में आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन साथियों, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, बाहर जितना सम्मान मिलेगा, घर के भीतर आपको उतना ही धैर्य रखना होगा। सूर्य के प्रभाव से स्वभाव में आपके तीक्ष्णता, उग्रता आ सकती है। आप छोटी छोटी सी बात पर बहस करेंगे, कठोर शब्द, लूज टॉक या अपनी बात मनवाने की जिद करेंगे और इससे रिश्तों में दूरी पैदा हो सकती है। इसलिए परिवार में संयम और मधुर वाणी बनाए रखिएगा। साथ ही साथ प्रेम संबंधों में भी थोड़ा सा हमको डाउनफॉल आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य पंचम भाव के स्वामी है और चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पेट की गर्मी, एसिडिटी, अपच, मुंह के छाले या पाचन संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। तो हल्का भोजन करिएगा, पर्याप्त जल पीजिएगा और समय पर भोजन करने की आदत बनाए रखिएगा। उपाय तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक उपाय देता हूं कि संडे को नमक अवॉइड करिए और सूर्योदय के समय ताम्र पात्र से सूर्यदेव को जल अर्पित करिएगा। जल में लाल पुष्प और थोड़ा सा अक्षत मिला करके ओम घृणिम सूर्याय नमः मंत्र से कम 11 बार जप करके अर्घ दीजिए और रविवार के दिन गुड़ और गेहूं का दान करना भी आपके लिए शुभ रहेगा। मेष राशि के जातकों को मेरा एक अंतिम संदेश है कि यह गोचर आपके लिए अवसरों का समय है। यदि आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे और विनम्रता बनाए रखेंगे तो ये यकीन मानिए कि सूर्यदेव आपको मान, सम्मान, प्रगति, सफलता के नए द्वार तक पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। प्रिय दर्शकों, यदि आपके पास भी आपकी वास्तविक जन्म कुंडली नहीं है तो मात्र 999 में आप
अपनी जन्म कुंडली अपने व्हाट्सएप, अपने ईमेल पर मंगवा सकते हैं। 150 पृष्ठों की वो जन्म कुंडली होगी और 5 साल का उसमें विशेष फलादेश भी आपके लिए होगा। तो देरी किस बात की साथियों, आप लोग स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क के अपनी ऑथेंटिक जन्म कुंडली और फलादेश मंगा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। तो वृषभ राशि के हमारे प्रिय मित्रों, सूर्य देव आपके चौथे भाव के स्वामी हैं और इनका गोचर जो है ये आपके पराक्रम भाव अर्थात तृतीय भाव में हो रहा है। तो सूर्य देव का यह गोचर आपको एक महत्वपूर्ण संदेश ये दे रहा है कि अब वृषभ राशि के जातकों की मेहनत पहचान में बदलने वाली है। यदि आपने पिछले कुछ महीनों में पूरी निष्ठा के साथ कार्य किया है तो अब उसका परिणाम मिलने का समय आ गया, ये नोट कर लीजिएगा। नौकरी पेशा जातकों के लिए पदोन्नति, नई जिम्मेदारी या स्थानांतरण के योग बन रहे हैं। यदि कंपनी या विभाग आपको किसी नए शहर या नई भूमिका में भेजता है तो उसे अवसर के रूप में स्वीकार करें, क्योंकि यही परिवर्तन भविष्य में आपकी बड़ी सफलता का आधार बन सकता है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह समय स्वयं को बदलने का है। साथियों देखिए, बाजार तेजी से बदल रहा है, इसलिए अपनी कार्यशैली, मार्केटिंग और ग्राहकों तक पहुंचने के तरीकों में नवीनता लाइएगा। उसमें जो है थोड़ा सा कम्युनिकेशन का प्रयोग करिएगा। जो समय के साथ खुद को बदलेंगे साथियों, वही आगे निकलेंगे। पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा संयम आवश्यक है। सूर्य के प्रभाव से आपकी बातों में उग्रता, कठोरता आ सकती है। हर विषय पर अपनी राय को अंतिम मानना रिश्तों में दूरी पैदा कर सकता है। तो याद रखिएगा, मधुर वाणी साथियों कई बंद दरवाजे भी खोल देती है। विशेष उपाय वृषभ राशि के जातकों के लिए क्या रहेगा? तो रविवार के दिन भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करिए और किसी जरूरतमंद को गुड़ या तांबे की वस्तु का दान करें। इससे मान सम्मान और कार्य क्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। और आपके लिए एक मेरा मैसेज है साथियों, देखिए वृषभ राशि के प्रबुद्ध साथियों, यह समय आपकी योग्यता को नई पहचान दिला सकता है। इसलिए फिर कह रहा हूं, विनम्रता बनाए रखिएगा और बदलते समय के साथ स्वयं को भी बदलने का प्रयास करिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, तीसरी राशि, और तीसरी राशि है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि के हमारे आनंदमयी मित्रों, इस बार भगवान भुवन भास्कर आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं और इस बार सूर्य आपके भाग्य से पहले आपकी सोच की परीक्षा लेने वाले हैं। कैसे? तो साथियों देखिए, कई बार जीवन में समस्या परिस्थिति नहीं होती है, बल्कि उसे देखने का हमारा दृष्टिकोण होता है। इस पूरे गोचर में परिवार के कुछ ऐसे विषय सामने आ सकते हैं जहां यदि आपने केवल अपनी बात को ही सही माना तो अनावश्यक विवाद बढ़ सकता है। लेकिन यदि धैर्य और समझदारी से निर्णय लिया तो वही स्थिति आपके रिश्तों को और मजबूत बना सकती है। साथियों, करियर की दृष्टि से यह समय आपके लिए अनुकूल दिखाई दे रहा है। सरकारी विभागों, सार्वजनिक संस्थानों या प्रशासनिक कार्यों से जुड़े लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का अब सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी में है तो पदोन्नति, बोनस या नई जिम्मेदारी मिलने के अच्छे संकेत हैं। विद्यार्थी वर्ग, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को भी अपनी मेहनत का सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने की संभावनाएं बनती दिख रही हैं। वहीं मिथुन राशि के जातकों, स्वास्थ्य के मामलों में खान पान पर विशेष ध्यान दीजिएगा। मौसम की गर्मी और सूर्य का प्रभाव पाचन तंत्र पर असर डाल सकता है। घर का बना हल्का भोजन करिए, पर्याप्त जल लीजिए और अनियमित दिनचर्या से बचिएगा। आपके लिए विशेष उपाय क्या है? तो प्रतिदिन प्रातःकाल भगवान भुवन भास्कर को अर्घ देने के बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का एक पाठ करिएगा और कम से कम ओम घृणिम सूर्याय नमः मंत्र का डेली 21 बार सूर्यदेव के समक्ष बैठ करके चाइंट करिएगा। और आपके लिए मैसेज क्या है? तो मिथुन राशि वालों, इस गोचर में आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपका धैर्य और संतुलित सोच होगी। आप जितना शांत रहेंगे उतना ही अधिक लाभ प्राप्त करेंगे। आजमा के देख लीजिएगा। साथियों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विस्तृत विश्लेषण, कैरियर, विवाह, व्यापार, विदेश योग, सही रत्न, प्रमाणिक रुद्राक्ष या वास्तु परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप दिए गए नंबरों पर
संपर्क करके हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि राशि केवल एक सामान्य संकेत देती है, लेकिन जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय हमेशा आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली के आधार पर ही लिए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली राशि कर्क राशि की ओर चलते हैं। तो कर्क राशि के हमारे प्रिय मित्रों, सूर्यदेव का गोचर अब आपके ही घर में हो रहा है, अर्थात फर्स्ट हाउस में हो रहा है, आपकी ही राशि में हो रहा है। इसलिए इसका सबसे ज्यादा प्रभाव अन्य राशियों की तुलना में आपके जीवन पर अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, विशेषकर सरकारी नौकरी, यूपीएससी या स्टेट सर्विस के एग्जाम हो गए, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, तो ये सामान्य आपकी मेहनत को दिशा देने वाला सिद्ध हो सकता है गोचर। देखिए, निरंतर प्रयास करने वालों को अब शुभ समाचार प्राप्त होने के प्रबल योग बन रहे हैं। वहीं जो जातक व्यापार करते हैं, विशेषकर रियल एस्टेट हो गया, निर्माण कार्य हो गया, मोटिवेशनल स्पीकर हो गए, भूमि भवन, इंटीरियर, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी से जुड़े लोग हैं, इनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। रुकी हुई डील आगे बढ़ेगी और आर्थिक लाभ मिलने की संभावनाएं अब मजबूती से दिखाई दे रही हैं। हालांकि सूर्य का प्रभाव स्वभाव में थोड़ा अधीरपन भी ला सकता है। छोटी छोटी बातों पर अब आपको झुंझलाहट हो सकती है, गुस्सा होगा या आपको मानसिक बेचैनी होगी, तो इन सब चीजों से बचिएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पाचन तंत्र और शरीर की गर्मी का विशेष ध्यान रखिएगा। हल्का भोजन, पर्याप्त जल आपके लिए लाभदायक रहेगा। आपके लिए हमारा जो विशेष उपाय रहेगा, तो संडे के दिन फास्टिंग करिएगा और रविवार के दिन लाल वस्त्र धारण करिएगा, सूर्य देव को जल अर्पित करिएगा, गेहूं गुड़ का दान धर्म स्थान पर जरूर कीजिएगा। कर्क राशि के जातकों के लिए पंडित आशीष वत्स का क्या मैसेज है? तो साथियों, यह समय आपके आत्मविश्वास को नई ऊंचाई दे सकता है, तो धैर्य बनाए रखिए। सफलता स्वयं आपके द्वार तक पहुंचेगी। आगे बढ़ते हैं साथियों पांचवी राशि की ओर, और अब हमारी राशि आती है सिंह राशि। तो सिंह राशि के हमारे बलशाली मित्रों, राजसी मित्रों, सूर्यदेव आपकी राशि के स्वामी है और अब ये आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। इसलिए उनका यह गोचर आपके कैरियर और प्रतिष्ठा पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाला है। यदि आपका कार्य विदेश से जुड़ा है, आयात निर्यात से जुड़ा है, मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ा है, इंटरनेशनल मार्केटिंग, लॉजिस्टिक या विदेशी क्लाइंट बेस से जुड़ा हुआ है, तो गोचर काल खंड की इस अवधि में आपको नए अवसर प्राप्त होंगे। आपकी मेहनत की अब सराहना होगी और अब नए संपर्क भी स्थापित होंगे जो भविष्य में लाभ देंगे। व्यापार की शुरुआत में कुछ प्रतिस्पर्धी आपके विरुद्ध नकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन यदि आपने अपने उत्पाद की गुणवत्ता और ग्राहकों का विश्वास बनाए रखा तो अंततः सफलता आपके ही पक्ष में आएगी। याद रखिए, बाजार में साथियों वही टिकता है जिसकी साख मजबूत होती है। वहीं पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा, परिवार के साथ यात्राएं होंगी, धार्मिक यात्राएं होंगी, कुछ यादगार समय बिताने का अच्छा अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अनियमित खानपान और देर रात तक जागने से आपको बचना होगा। विशेष उपाय क्या कर सकते हैं? तो प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य देव को अर्घ दीजिएगा और रविवार के दिन पिता या किसी बुजुर्ग व्यक्ति का दंडवत पैर छू करके आशीर्वाद लीजिएगा। इससे सूर्य देव का शुभ प्रभाव और बढ़ेगा। मेरा मैसेज आपके लिए क्या रहेगा? तो सिंह राशि वालों, आपके लिए यह गोचर सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला है। तो धैर्य और ईमानदारी आपकी इस अवधि में सबसे बड़ी पूंजी साबित होगी, इसलिए धैर्य बनाए रखिएगा। साथियों, एक छोटी सी बात है, कई बार लोग पूछते हैं कि एक ही राशि होने के बाद दो व्यक्तियों का जीवन अलग अलग क्यों होता है, उनका भाग्य अलग अलग क्यों होता है? तो इसका उत्तर है जन्म कुंडली। साथियों, राशि केवल सामान्य संकेत देती है, लेकिन सटीक भविष्यफल आपकी जन्म पत्रिका से ही निकलता है। तो यदि आप व्यक्तिगत कुंडली विश्लेषण, कैरियर, विवाह, व्यापार, विदेश यात्राओं के योग, सही रत्न प्रमाणिक रुद्राक्ष या वास्तु संबंधी परामर्श चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों के माध्यम से या स्क्रीन के दिए गए नंबरों के माध्यम से सीधा मुझसे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं। छठी राशि की ओर चलते हैं, कन्या राशि।
वीडियो को लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए। तो कन्या राशि के हमारे प्रिय साथियों, भगवान भुवन भास्कर का ये गोचर आपके 11th हाउस में हो रहा है और ये गोचर आपको एक महत्वपूर्ण सीख देने वाला है कि हर समय केवल गति नहीं बल्कि सही दिशा भी आवश्यक होती है। तो यदि आप व्यापार करते हैं तो इस अवधि में परिणाम आपकी अपेक्षा से थोड़ा कम रह सकते हैं, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह समय नए प्रयोग करने का भी नहीं है बल्कि पहले से चली आ रही योजनाओं को मजबूत करने का है। अनावश्यक निवेश या जल्दबाजी में बड़े निर्णय लेने से बचिएगा। धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे तो आने वाले समय में आपको बेहतर अवसर मिलेंगे। नौकरी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा। सरकारी क्षेत्र से जुड़ी परीक्षाओं में मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है, इसलिए अपने लक्ष्य से ध्यान बिल्कुल भी मत हटाइएगा। वहीं पारिवारिक जीवन में आपको वाद विवाद से बचना होगा। हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता साथियों। कई बार मौन जो होता है ये सबसे बड़ी बुद्धिमानी सिद्ध होता है व्यक्ति के जीवन में। स्वास्थ्य की बात करें तो सामान्य रहेगा, लेकिन तनाव को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा और ओवर थिंकिंग से बचिएगा। उपाय क्या कर सकते हैं? तो रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए और किसी गरीब विद्यार्थी को संडे के दिन कॉपी, पेन, अध्ययन सामग्री दान करिए। इससे सूर्य और बुध दोनों का शुभ प्रभाव आप पर पड़ेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए मेरा एक मैसेज है कि कन्या राशि वालों, यह समय धैर्य और अनुशासन का है। आज का संयम आने वाले समय की बड़ी सफलता का आधार बनेगा। तो अगर आप समझदार हैं तो हमारा ये इशारा समझ लीजिए काफी है। अब बढ़ते हैं तुला राशि की ओर। तो तुला राशि के प्रिय मित्रों, सूर्य नारायण का यह गोचर आपके कर्म भाव को मजबूत करने जा रहा है, क्योंकि 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। सरल शब्दों में कहूं तो आने वाले एक महीने में आपकी मेहनत लोगों की नजर में आएगी और उसका अब आपको उचित सम्मान भी मिलेगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेंगी। पद, जिम्मेदारी और प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। जो लोग लंबे समय से प्रमोशन या किसी बड़े अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके लिए अब समय अनुकूल रहेगा। व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी अच्छे संकेत बनते दिख रहे हैं। यदि आप अपने उत्पाद की गुणवत्ता और सही मार्केटिंग पर ध्यान देंगे तो बड़े ग्राहक या नए व्यापारिक सहयोगी जुड़ सकते हैं। यह समय अपने ब्रांड को मजबूत बनाने का है। वहीं साथियों, पारिवारिक जीवन में पिता का सहयोग और मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा। किसी महत्वपूर्ण निर्णय में उनका अनुभव आपके बहुत काम आए लोगों को प्राप्त होगी। आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, बस काम के साथ साथ पर्याप्त विश्राम भी लेते रहे। आपके लिए उपाय यही है कि संडे वाले दिन नमक अवॉइड करिएगा और 1.25 किलो लाल मसूर और 1.25 किलो गुड़ का दान गौशाला में अवश्य करिएगा। आपके लिए हमारा एक मैसेज है कि तुला राशि वालों, यह समय आपकी पहचान और प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला है। देखिए, अवसर आपके सामने आएंगे, लेकिन उन्हें पहचानना अब ये आपके ऊपर डिपेंड होगा। चलिए वृश्चिक राशि की ओर आगे बढ़ते हैं। तो वृश्चिक राशि के हमारे प्रिय मित्रों, भगवान सूर्य नारायण का यह गोचर आपके भाग्य भाव अर्थात 9वें भाव में हो रहा है। तो यदि पिछले कुछ समय से आप किसी बड़े निर्णय को टाल रहे थे तो अब समय आपको आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। नौकरी पेशा जातक यदि नई नौकरी या बेहतर अवसर की तलाश में हैं तो अब आपको प्रयास तेज कर देना होगा। अच्छी संभावनाएं बनती दिख रही हैं, लेकिन किसी भी निर्णय से पहले घर परिवार में चर्चा अवश्य कर लीजिएगा और आर्थिक योजना बना करके ही आगे बढ़िएगा। व्यापार के क्षेत्र में विशेष रूप से रियल एस्टेट, भूमि निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी से जुड़े लोगों के लिए समय लाभदायक दिखाई दे रहा है। सही सलाह और सही निवेश भविष्य में अच्छा लाभ आपको दिला सकते हैं। वहीं वृश्चिक राशि के साथियों, सामाजिक जीवन में भी आपकी सक्रियता बढ़ेगी। धार्मिक या सामाजिक कार्यों में भी भाग लेने से सम्मान और पहचान आपको दोनों प्राप्त होंगे। आपके लिए हमारा विशेष उपाय क्या है? तो रविवार के दिन साथियों, भगवान भुवन भास्कर को जल में लाल कुमकुम अक्षत
और लाल पुष्प डाल करके अर्घ दीजिएगा और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा। आपके लिए एक मैसेज है कि वृश्चिक राशि के साथियों, यह समय साहस के साथ आगे बढ़ने का है। सोच समझ करके लिया गया एक निर्णय आपके जीवन की दिशा व दशा ये बिल्कुल बदल सकता है, तो देरी किस बात की। साथियों, एक आवश्यक बात, यदि आपके जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं, विवाह में विलंब हो रहा है, व्यापार में ढेर सारा नुकसान हो रहा है, या घर में लगातार अशांति बनी हुई रहती है, ग्रह क्लेश रहता है, तो कई बार इसका कारण केवल ग्रह नहीं बल्कि जन्म कुंडली और वास्तु जनित दोष भी होते हैं। तो यदि आप व्यक्तिगत कुंडली विश्लेषण सही रत्न प्रमाणिक रुद्राक्ष या वास्तु परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट में दिए गए संपर्क माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं आपकी जन्मपत्रिका के आधार पर शास्त्र सम्मत उचित मार्गदर्शन देने का आपको प्रयास करूंगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, और हमारी जो नवी राशि आती है ये आती है सैजिटेरियस अर्थात धनु राशि। तो धनु राशि के प्रिय मित्रों, सूर्यदेव का यह गोचर आपको एक बात अब सिखाने आया है कि जल्दबाजी में लिया गया आर्थिक निर्णय लंबे समय तक परेशानी दे सकता है। तो यदि आप किसी नई निवेश योजना, प्राइवेट स्कीम या बड़े आर्थिक निर्णय की तैयारी कर रहे हैं तो पहले पूरी जानकारी अवश्य ले। किसी अनुभवी सलाहकार से राय लेकर के ही आगे बढ़े। बिना जांच पड़ताल के निवेश करना उचित नहीं रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को कार्यस्थल पर थोड़ा सतर्क रहना होगा। कुछ लोग आपके कार्य का श्रेय लेने या आपकी छवि खराब करने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए अपने काम की गुणवत्ता और दस्तावेजों पर विशेष ध्यान दें। आपका धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनकर के उभरेगा। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा। शोध के कार्यों में लगे विद्यार्थियों को अनुकूल सफलता प्राप्त होगी। पढ़ाई में मन लगेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में मेहनत का अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बाहर का भोजन कम करें और नियमित दिनचर्या अपनाएं, क्योंकि छोटी सी लापरवाही भी पाचन संबंधी समस्याएं दे सकती है। उपाय के तौर पर साथियों, आप लोगों को चाहिए कि प्रतिदिन सूर्य कवच का पाठ करिएगा और अपने पिता का पैर छू करके आशीर्वाद लीजिएगा। मेरी तरफ से आपके लिए संदेश ये है कि यह समय धैर्य और समझदारी का है धनु राशि के जातकों, और समझदारी ही आपके सबसे बड़ी पूंजी है। तो सही निर्णय आपको भविष्य में बड़ा लाभ दिला सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं मकर राशि की ओर, जहां सूर्य का यह गोचर रिश्तों, व्यापार और निर्णय क्षमता की महत्वपूर्ण परीक्षा लेने वाला है। तो मकर राशि के हमारे प्रिय मित्रों, सूर्यदेव आपके सप्तम भाव में गोचर करने जा रहे हैं और सूर्य का यह गोचर आपको एक महत्वपूर्ण सीख देने आया है कि हर लड़ाई लड़ना आवश्यक नहीं होता, लेकिन सही समय पर सही निर्णय लेना ही आवश्यक होता है। यदि आप व्यापार करते हैं, विशेषकर साझेदारी में, तो इस अवधि में अतिरिक्त सावधानी रखिएगा। किसी भी नए अनुबंध, निवेश या दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही भविष्य में बड़ा विवाद खड़ा कर सकती है। यदि कोई आपके व्यापार की छवि खराब करने का प्रयास करे तो भावनाओं में नहीं बल्कि तथ्यों और कानून के आधार पर उत्तर दे। पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में भी धैर्य की आवश्यकता रहेगी। छोटी छोटी बातों को बड़ा मुद्दा न बनने दें। कई बार एक शांत उत्तर लंबे विवाद को समाप्त कर देता है। जीवन साथी की भावनाओं को साथियों समझने का प्रयास करिएगा। आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन तनाव और अनियमित दिनचर्या से आपको बचना होगा। मेरी तरफ से उपाय यही रहेगा कि रविवार के दिन नमक अवॉइड करिएगा, सूर्यदेव को अर्घ दीजिएगा और संडे के दिन भूखे व्यक्तियों को भोजन अवश्य करवाइएगा। आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि। तो कुंभ राशि के हमारे प्रिय मित्रों, आपके लिए भगवान भुवन भास्कर का यह गोचर मिले जुले परिणाम लेकर के आया है, क्योंकि छठे भाव में गोचर हो रहा है। तो यदि किसी पुराने कानूनी विवाद, कोर्ट केस या सरकारी मामले में आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, तो अब परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में आती दिखाई दे रही हैं। न्याय मिलने की संभावना मजबूत होगी।
नौकरी पेशा जातकों के लिए भी समय अच्छा रहेगा। आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। टीम वर्क के माध्यम से आप बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों को निवेश के मामलों में संयम बरतना होगा। अभी नए प्रोजेक्ट्स की बजाय पुराने कार्यों को मजबूत करना अधिक लाभदायक रहेगा। आर्थिक संसाधनों का संतुलित उपयोग ही आपके लिए समझदारी सिद्ध होगी। वहीं प्रेम संबंधों में गलतफहमियों से बचिएगा। किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले खुलकर बातचीत अवश्य कीजिएगा। विशेष उपाय क्या है? तो प्रतिदिन प्रातःकाल उठ करके भगवान भोले भास्कर को अर्घ्य दीजिए और किसी भी कार्य पर निकलने से पहले गुड़ का सेवन करके निकलिएगा। इससे आपका आत्मबल और निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी। और आपके लिए मैसेज है कि कुंभ राशि वालों, धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में होती चली जाएंगी। बढ़ते हैं आगे। अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि मीन राशि। तो मीन राशि के हमारे आत्मीय मित्रों, भगवान भुवन भास्कर का यह गोचर आपके पंचम भाव में हो रहा है और सूर्यदेव का यह गोचर आपको धैर्य और आत्मविश्वास की परीक्षा से गुजार सकता है। साथियों, यदि नौकरी में काम का दबाव बढ़ रहा है या आपके प्रयासों के अनुरूप परिणाम नहीं मिल रहे हैं तो प्लीज निराश मत होइएगा। याद रखिए, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। निरंतर कर्म करने वालों का भी भाग्य एक दिन अवश्य बदलता है। आर्थिक मामलों में भी इस अवधि में सावधानी रखिएगा। बड़े निवेश, जोखिम भरे निर्णय या व्यवसाय के विस्तार के लिए भारी ऋण लेने से अभी बचना बेहतर होगा। पहले वर्तमान स्थिति को मजबूत करें, उसके बाद ही नए कदम उठाएं। पारिवारिक जीवन में जीवन साथी या संतान से जुड़े किसी विषय पर मतभेद हो सकते हैं और यदि आप अपनी बात मनवाने की बजाय एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे तो विवाद टल भी जाएगा। मानसिक शांति के लिए प्रतिदिन कुछ समय ध्यान, प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। और साथ ही साथ साथियों, एक चीज और बता दें कि मौन थोड़े समय के लिए रहिएगा। डेली सूर्य को अर्घ्य दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, झुकना सीखिए, अपने से बड़ों का पैर छू करके आशीर्वाद दीजिए और संडे के दिन गाय को गेहूं और गुड़ जरूर खिलाएं। आपके लिए मैसेज यही है मीन राशि वालों कि यह समय धैर्य का है। आज का संयम और सही निर्णय आने वाले समय में आपके जीवन में सुख, स्थिरता और सफलता लेकर के आएगा। साथियों, यही था 16 जुलाई से 17 अगस्त तक सूर्यदेव के कर्क राशि गोचर का विस्तृत राशिफल। याद रखिए, ग्रह केवल संकेत देते हैं, लेकिन भाग्य का निर्माण हमारे कर्म, हमारे निर्णय और हमारी आस्था मिल करके करते हैं। यदि समय अनुकूल है तो उसका सदुपयोग कीजिए और यदि कुछ चुनौतियां दिखाई दे रही हैं तो घबराइए नहीं साथियों। सही कर्म, सही उपाय और सकारात्मक सोच हर कठिनाई को अवसर में बदल सकती है। यदि आपको आज का ये गोचर उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर कीजिए और यदि अभी तक आपने एस्ट्रोविद आशीष परिवार को ज्वाइन नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि ग्रहों के हर महत्वपूर्ण गोचर, दैनिक राशिफल और वैदिक ज्योतिष से जुड़ी प्रामाणिक जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और साथियों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली का गहन एवं सूक्ष्म विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अन्य किसी श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नारायण साथियों।